question to yourself. It's ये entrepreneurship. It's not only about fancy lifestyle. It's about those long-term perspective, then those short-term gains की तरफ मत देखिए, long-term perspectives पे focus कीजिए, and then only it gonna help you. But if अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगले महीने, अगले 6 महीने में और अगले साल में, then I will strongly recommend you कि you will have to work extra hard to do. I won't say it's not possible, but at the same time I won't say कि वो ऐसे मक्खन की तरह easy. And that's how every single entrepreneur is made. वो कहते हैं, see, I'm sure यहाँ पे सबने सुना होगा, because these are the only entrepreneurs जो दुनिया में पॉपुलर है. किस को जेफ बेजोस पता है? जेफ बेजोस कौन है? ठीक. बाय द वे, किस ने अमेज़न में ऑर्डर प्लेस किया है? ओके, जेफ बेजोस को जानने वालों से ज्यादा ने अमेज़न में ऑर्डर प्लेस किया है. तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जेफ बेजोस इज द गाय हु हैव स्टार्टेड अमेज़न, आई थिंक 28 साल और 25 साल पहले. और जेफ बेजोस ने बात बोली है कि हर बड़ी चीज छोटी ही शुरू होती है, एंड that's how it is, चाहे कुछ भी. इसीलिए when you are starting, you might feel like you are a tiny, in the पूरे ओशियन में आप एक बूंद की तरह, बट वो आप ही के साथ नहीं है, वो सबके साथ. and that's how every single one started, and that this is how 6 साल पहले someone within ASOT started his journey, and बहुत सारे ups and downs देखे, रोलर कोस्टर राइड में लिए बहुत सारे झटके लिए. 6 साल के टफ एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस अनडिवाइडेड फोकस होने के बाद टुडे that individual have achieved the rank of ABO, and I would like to congratulate Gautam उस चीज को करने के लिए. 6 साल अपनी लाइफ में बहुत टाइम है. तो अगर आप लाइफ से कंपेयर करोगे, मे भी आप बोलोगे मैं तो 12 साल पढ़ाई किया, सम्मिल से मैं तो 15 साल पढ़ाई किया. बट ठीक है, पढ़ाई हैज नथिंग टू डू विद योर इंटेलिजेंस. पढ़ाई इट्स ओनली अबाउट 2 थिंग्स, कि आप काम करना जानते हो और आपने स्कूल और कॉलेज टाइम में बड़ा फन भी किया है. बट द मोमेंट यू स्टेप इन रियलिटी, देन चीज़ें चेंज होना चालू होती. और वो 6 साल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद स्कूल के 6 साल के साथ. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर जर्नी. सो जब आप किसी भी जर्नी में हो, you got to focus on कि without purpose, without long term goal, जर्नी पे वॉक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट एट द सेम टाइम यू गॉट अंडरस्टैंड कि सक्सेस इज नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, बट इट्स अबाउट लिविंग दैट जर्नी. एंड इसीलिए अनडिवाइडेड फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2020, ट्रस्ट मी, 2020 सिर्फ मैंने किसी को सुना, आई थिंक मैंने विकास को सुना कि 2020 बहुत बुरा था. ठीक है, ट्रस्ट मी, बुरा का जो बुरा बोलेंगे या डिफिकल्ट बोलेंगे, वो मेजर होता है कि उस सिचुएशन में व्हेन यू आर स्टैंडिंग आपके ऊपर कितना प्रेशर. ठीक. एंड ट्रस्ट मी, 2020 तुम्हारे लिए टफ नहीं था. बट येस, आई वोंट कॉल इट बुरा, बट इंडीड 2020 आई एम श्योर कि हर किसी की लाइफ में उसकी लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट ईयर रहा होगा, राइट. एंड बहुत सारी लर्निंग्स हैं. प्लीज कैन यू शट दिस लाइट डाउन में, ये मेरे मुंह पे कभी मुझे लगता है मैं यहाँ से उतरने का मुझे चश्मा पहनना पड़ जाएगा. लाइट बंद कर देना. तो 2020 में सबने वो टफ टाइम देखा है. बट यस, 2020 में देयर आर मेनी लर्निंग्स. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है. एंड 1920 के बाद इज द ओनली साल जिसने पूरे इंटायर वर्ल्ड को प्रॉब्ली इक्वली इफेक्ट किया होगा, राइट. तो जब हम दुनिया की बात कर रहे हैं, नॉट इवन देश की, तो यू कांट से कि आई एम द ओनली पर्सन, ऐसा नहीं. तो यस, 2020 वाज टफ, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम 2021 में खड़े.
तो प्लीज़ एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, बिकॉज आपने 2020 को सरवाइव किया। दिस इज द ईयर 2020 इज द ईयर की जो आई एम श्योर बुक्स में लिखा जाएगा। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे करिकुलम के अंदर भी स्कूल्स के करिकुलम के अंदर भी ये चीज़ें छप रही होंगी कि 2020 कैसा था। एंड वो टाइम पे यू विल फील प्राउड कि उस टफ टाइम को देखते हुए आप उस टाइम से बाहर निकले। और बहुत सारी वियर्ड चीज़ें 2020 के अंदर जो हुई है, एंड उनमें से एक चीज़ ये पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर पेंडेमिक है पेंडेमिक नहीं है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे बहुत जुकाम हुआ पड़ा था, और मैं तभी मास्क इतने पॉपुलर नहीं थे। 2000 प्रोबली आई थिंक मैं 2018 की बात बता रहा हूँ या 2019 की। तो बहुत ज़्यादा जुकाम होने की वजह से मैं ये मास्क लगा के ऑफिस गया था। और वो टाइम पे दो ही टाइप के मास्क पॉपुलर थे मार्केट में। एक जिसको सर्जिकल मास्क बोलते हैं, जो मुझे काफ़ी में दिखाई दे रहा है, बाय द वे ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरा इज द 3 प्लाई मास्क, राइट, जो 3 लेयर मास्क जो 3M का होता है। एंड मैंने भी वही मास्क लगाया हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि थ्रू आउट मेरे ऑफिस जाने से घर से निकलने से लेके ऑफिस तक एवरीवन मेरे को ऐसे देख रहा है कि जैसे पता नहीं क्या वो मास्क लगा के घूम रहा है। ये बड़ा ही अजीब सा बंदा दिखाई दे रहा है। बट सी इन 2020 एंड नॉट ओनली इन 2020, इवन 21 की बिगिनिंग में भी इट बिकेम अ नॉर्मल थिंग। इट्स नथिंग न्यू कि आज हॉल के अंदर आई एम एबल टू सी more than 80% people are wearing mask, some sort of mask. And I'll recommend the rest 20%, let's follow the rule number 1, never be a hero. We need to follow these things, are good for our hygiene only, not for others. तो 2021 जैसे कि नया साल है, 10वां साल है, and at the same time let's keep few targets, few challenges अपने आप के लिए कि 2021 के अंदर 2020 में जो आपने प्लान किया था वो 2020 की शुरुआत में जैन में फेब में एंड देन मार्च में उसमें एग्जीक्यूशन में लगे। एंड सडनली मार्च एंडिंग में हमारे PM टीवी पे आए, उन्होंने कहा कि अब 1 महीना घर में बैठो, घर से बाहर मत निकलो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली टुडे मे बी वी आर एबल टू, जिस तरीके से वी आर एबल टू ट्रैवल, ये मे बी उन्हीं चीज़ों की वजह से, बिकॉज जिस टाइप के ड्रास्टिक स्टेप्स पिछले साल लिए गए थे। बट येस, उन ड्रास्टिक स्टेप्स की वजह से जो बहुत नेसेसरी थे वो टाइम पे लेने के लिए, बहुत सारे लोगों के स्केड्यूल्स चेंज हो गए, बहुत सारे लोगों की रूटीन्स चेंज हो गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस ने बहुत हैवी इम्पैक्ट देखा है। एंड एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली कितने ही सारे बिजनेसेस उन एक्सट्रीम डिसीजंस की वजह से कभी भी रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि सेम टफ टाइम के अंदर आपने भी 2020 की बिगिनिंग में बहुत सारे प्लानिंग्स अपने लिए की होंगी, अपना स्केड्यूल बनाया होगा, कुछ टारगेट्स रखे होंगे। लेट्स प्रॉमिस टू आवरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम लेट्स चैलेंज आवरसेल्फ कि 2021 के अंदर जो भी प्लान्स आपने 2020 में बनाए थे उसको 10x मतलब उसका 10 गुना हम इस साल के अंदर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी द फर्स्ट थिंग उस चीज को कर पाने के लिए जो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए, दैट्स नॉट द स्किल बाय द वे, दैट्स द विल। तो वो एक बहुत फेमस सेइंग है, राइट, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बट इन सेइंग्स को पेपर से बाहर निकाल के लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पीपल हु हैव डन समथिंग एंड पीपल हु ओनली क्रीप अबाउट इज दैट विल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दोज हैबिट्स जो मेजॉरिटी लोग नहीं करते। तो लेट्स चैलेंज आवरसेल्फ इस साल के लिए कि इस साल वी विल नॉट ओनली स्पीक अबाउट कि मैं इस साल क्या करने जा रहा हूँ, मेरे प्लान्स क्या हैं, बट एट द सेम टाइम मैं उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट भी करूँ। आज मैंने कुछ एसेस को देखा जो स्टेज पे थे एंड दे वो मेंशन भी हो रहा था बार बार कि पिछली बार 2 थे, इस बार 4 हैं, एंड आई एम श्योर अगली बार 8 होने वाले हैं।
right? Nice. See, I said 10x. Let's challenge ourselves. Let's make it 40. Right? And trust me, जब तक आप टारगेट नहीं रखोगे अपने सामने किसी भी चीज का, आपको कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देंगी. एंड लेट मी पुट लिटिल लाइट ऑन की पॉसिबिलिटीज किसको कहते हैं. हमारे पास इतना सी द इंटायर ASOT स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी कि वाई ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बट एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ titles, in terms of personal growth. And that's what we have seen and that's what we have worked on पिछले 9 सालों के अंदर. तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब भी कोई एस प्रमोट होता है, you will for sure see कि उसकी टीम में कुछ प्री एसेस भी प्रमोट हुए. You will see कि जब भी कोई प्री एस प्रमोट होता है तो कुछ लोग for sure उसकी कम्युनिटी में मेवन से इन्फ्लुएंसर प्रमोट हुए होंगे. एंड जब भी कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट होता है, यू विल फॉर श्योर सी कि उसकी कम्युनिटी में चाहे वो बहुत छोटा सा पार्ट हो कम्युनिटी का, बट